Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन हमने लास्ट वीडियो में देखा इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जाना, मतलब ये एग्ज़ाम जैसे कि 4 लेवल्स आर देयर एंड कब कौन सी लेवल ली जाती है। आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, जैसे हमने बात की थी, स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 9th के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। आपका स्कूल में मीडियम कौन सा भी हो, इंग्लिश या मराठी मीडियम, इट डज़न्ट मैटर, आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। बात करते हैं सिलेबस की। स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस हम जान रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल के लिए 100 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें स्टैंडर्ड 4th के सिलेबस से 10% क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड 5th के सिलेबस से 20% और स्टैंडर्ड 6 के सिलेबस से 60% क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम के लिए आते हैं। ये तो 90% हो गए। 10% क्वेश्चंस जो है वो जनरल नॉलेज इन साइंस, इस पर बेस्ड आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बताया जाता है, मगर उसके साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो इस वजह से सिलेबस ठीक है, 6 तक का बताया है, फिर भी यहाँ पर सिलेबस एक्सटेंड भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन 7, 8, 9 की टेक्स्ट बुक से भी आते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड से भी अगर बच्चे हैं तो एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। सारा सिलेबस कंसिडर करके इस एग्ज़ाम के पेपर्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए सारे बच्चे इन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से अपीयर हो सकते हैं। फिर देखो, स्टैंडर्ड 9 की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 7th, 8th और 9th का सिलेबस कंसिडर्ड है। 10%, 20% एंड 60%, whereas similar to standard 6 जनरल नॉलेज इन साइंस पर 10% क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे, दैट ऑल आर एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम के लिए। और हम जैसे बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड 9th में भी 11th 12th तक कुछ क्वेश्चंस, कुछ इमेजेस वहाँ से ली जा सकती है, जो कुछ एडवांस क्वेश्चंस है और उस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो एक थॉरली आपको इसके लिए पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, उस उन कॉन्सेप्ट्स का आपका एप्लीकेशन कैसे करोगे आप रूटीन लाइफ में, वो आपको पता होना चाहिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो सकती है। टेक्स्ट बुक रीडिंग इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली रूटीन लाइफ में हमने जो थ्योरी में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। जैसे कि हम एयर इस टॉपिक में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, नाइट्रोजन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं। तो जब आप आपकी कार की टायर में नाइट्रोजन भरने जाते हो, तब आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये वही नाइट्रोजन है जिसे हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, राइट? तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड और रूटीन लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें याद आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, रिलेट करते आना चाहिए। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम लोग अलग-अलग तरीके के क्लोथ्स यूज़ करते हैं और हम लोग थियरी में वही पढ़ते हैं, नायलॉन के क्लोथ, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, प्लांट ओरिजिन के फाइबर्स, एनिमल ओरिजिन के फाइबर्स पढ़ते हैं ना। तो जब भी आप कुछ क्लोथ देखते हो, कुछ भी कपड़ा देखते हो, तब आपके दिमाग में ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी का फाइबर होगा।
ये कॉटन का है तो ये प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है। लेदर है तो ये प्लांट ओरिजिन है या एनिमल ओरिजिन है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको रूटीन लाइफ में जब भी समझ लो आप कर्ड बना रहे हो, तो आपको लैक्टोबैसिलस याद आना चाहिए। हुँ? ऐसे जब होगा तब ऐसी ये जो एग्ज़ाम्स हैं, नॉट ओनली दिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वुड बी ईज़ी फॉर यू। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि रूटीन लाइफ में बच्चे जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है? आप अगर देखोगे तो हायर स्टडीज़ के लिए जाने के लिए हर जगह आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और वो भी इसी तरीके की एमसीक्यू पैटर्न में होती है और वहाँ पर भी नॉलेज बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप स्कूल से ही इन एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हो तो ये एक अच्छी तरीके की प्रैक्टिस आपकी बन जाती है, एक अप्रोच डेवलप हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ऑफिशियल वेबसाइट से। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड 6 के मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास सेपरेट बैच है। हम लोग इंग्लिश और मराठी मीडियम के बच्चों को साथ में नहीं पढ़ाते हैं। मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैं ही हूँ यहाँ पर और आप देखोगे तो कहीं भी मराठी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास नहीं है। मेरा क्लास ऑनलाइन होता है। आप इस क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो। At the same time, for English medium students, we are having separate batch that is 3 days a week. यहाँ पर नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस स्लाइड पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आप इस क्लास के लिए एनरोल होना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए। क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ज़रूर इस क्लास के लिए ज्वाइन करिए ताकि एक साइंस की तरफ देखने का अप्रोच ही आपका बदल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।